ठीक है दोस्तों, आज हम हिंदी का भाग 3 पढ़ेंगे, संधि। हमारा प्रकरण संधि चल रहा था दोस्तों, संधि। ठीक है ना, इससे पहले हमने संधि के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। ठीक है ना, आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो दोस्तों, उसमें संधि पूछी जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों हमने संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि के बारे में दोस्तों चर्चा कर ली थी। आज हम दोस्तों उसके भी स्वर संधि का पहला भेद हमने दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, दोस्तों हमने स्वर संधि हमारा चल रहा था दोस्तों प्रकरण स्वर संधि। ठीक है ना, स्वर संधि दोस्तों हमारा प्रकरण चल रहा था और स्वर संधि का पहला भाग हमने दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों हमने पढ़ ली थी। जिसमें क्या होता है दोस्तों, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। बड़ा कैसे, अगर अ या आ का योग दोस्तों, अ या आ के साथ में दोस्तों अगर अ या आ ही योग हो जाए तो दोस्तों वो क्या हो जाता है दोस्तों, आ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, लघु ई या दीर्घ ई प्लस लघु ई या दीर्घ ई का योग दोस्तों लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो तो दोस्तों वो किस में बदल जाता है, अपने दीर्घ ई में बदल जाता है। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा दोस्तों इसका नियम, ये पहला नियम, ये दूसरा और इसका दोस्तों तीसरा। ठीक है ना, लघु ऊ और दीर्घ ऊ के साथ में लघु ऊ या दीर्घ ऊ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ का योग दोस्तों अगर लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में हो जाए तो दोस्तों उसमें क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो जाता है। ये दोस्तों हमने कल नियम पढ़ लिए थे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ मतलब होता है दोस्तों, तो भले कुछ भी आए दोस्तों बड़ा आएगा, आ बड़ा, दीर्घ ई बड़ी और दीर्घ ऊ बड़ा। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसका स्वर संधि का, स्वर संधि का दूसरा प्रकार। ठीक है ना दोस्तों, स्वर संधि का आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका दूसरा प्रकार। ठीक है ना, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों, गुण स्वर संधि दोस्तों। ठीक है ना, गुण स्वर संधि। ठीक है ना, गुण स्वर संधि परीक्षा में दोस्तों कोई नहीं पूछेगा इसकी परिभाषा की, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है और गुण संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों, वो सीधा आपको एग्जाम्पल पूछेगा। वो सीधा दोस्तों क्या पूछेगा आपको, वो सीधा आपको उदाहरण पूछेगा। ठीक है ना, इसका एक नियम है, उस नियम के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। गुण स्वर संधि कल मैंने दोस्तों आपको बताया था, कल मैंने बताया था स्वर कितने हैं दोस्तों, 11 होते हैं। ठीक है ना, 11 के बारे में हम चर्चा करें। स्वर संधि पूरी स्वरों पर चलेगी। ठीक है दोस्तों, 11 स्वरों पर चलेगी स्वर संधि दोस्तों, पूरे 11 पर ही चलेगी। 11 के साथ 11 का योग हो दोस्तों, 11 के साथ दोस्तों 11 का हो 11 का योग हो दोस्तों, तो वह कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, हमारी स्वर संधि हो जाती है। 11 के साथ में 11 का योग, 11 के साथ में दोस्तों 11 का योग होने पर हमारी स्वर संधि वहां पूरी हो जाती है। 11 के साथ में 11 का योग होता है तो वहां हमारे दोस्तों संधि होती है हमारी स्वर संधि। तो दीर्घ संधि हमने बात कर ली। गुण संधि दोस्तों पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि की परिभाषा नहीं पूछेगा, इसके कुछ नियम पढ़ेंगे दोस्तों। इसका नियम क्या है, इधर देखो, यदि अ या आ, यदि अ या आ का योग दोस्तों, अ या आ का योग दोस्तों लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, लघु ई या दीर्घ ई के साथ में हो दोस्तों, वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, ए में। ठीक है, किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। किसमें परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ए में। फिर क्या कहता है, अ या आ का, अ या आ का दोस्तों, अ या आ का योग, योग किसके साथ में हो दोस्तों, लघु ऊ या दीर्घ ऊ, लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में योग होते हो दोस्तों, वो किसमें बदल जाता है दोस्तों, किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, ओ में बदल जाता है। फिर इसका तीसरा नियम दोस्तों ये, अ या आ के साथ में दोस्तों, अ या आ के साथ में दोस्तों प्लस किसका योग हो, री का। अ या आ के साथ में दोस्तों किसका योग हो दोस्तों, री का, तो दोस्तों किसमें बदल जाता है दोस्तों, अर में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, अर में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, अर में। ठीक है ना, ये इसके गुण स्वर संधि के दोस्तों क्या है, आपके दीर्घ स्वर संधि में पढ़ लीजिए दोस्तों। आज हमारी ये दोस्तों कौन सी, गुण स्वर संधि। अ या आ का दोस्तों अगर लघु ई या दीर्घ के ई के साथ में योग होता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। फिर अ या आ का दोस्तों लघु ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में योग होता है तो वो ओ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर अ या आ का दोस्तों री के साथ योग हो तो वो अर में बदल जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना, विभिन्न भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनके उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे और मैं इसके साथ में संधि विच्छेद भी दोस्तों आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों आपको मैं
बताऊंगा, ठीक है ना। संधि विच्छेद भी हम इसके पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल गुण स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के दोस्तों हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, उसके साथ में रीडिंग करते जाना, वो परीक्षा में बार बार पूछे गए थे, प्रश्न थे और आगे भी पूछे जाने की दोस्तों एग्जाम्पल की एग्जाम्पल दोस्तों इन्हीं में से आएंगे, एग्जाम्पल कोई नया नहीं बनता है, एग्जाम्पल घूम फिरा कर हिंदी का कोई पेपर हो एग्जाम्पल इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, आप साथ साथ में हिंदी के नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों उदाहरण की तरफ, मैं आपके साथ में संधि विच्छेद भी दोस्तों इसके बताऊंगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल आ जाता है दोस्तों, रमेश दिनेश, ठीक है ना दोस्तों, रमेश दिनेश, ठीक है ना। फिर क्या आ जाता है दोस्तों इसका, सुरेश, रमेश दिनेश सुरेश, ठीक है ना। फिर क्या आता है दोस्तों, महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र, द्वारकेश, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, ठीक है ना, इतरेतर, उत्तरोत्तर, ठीक है ना, इतरेतर उत्तरोत्तर, ठीक है ना। फिर दोस्तों इसका क्या आ जाता है, समलो, राकेश, ठीक है दोस्तों, राकेश, रमेश दिनेश सुरेश महेंद्र द्वारकेश इतरेतर, ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा, फिर आता है दोस्तों हमारा सप्तश्री, सप्तश्री, ठीक है ना, सप्तश्री, सप्तश्री, कर्णुश्री, कर्णश्री, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आता है दोस्तों आपका शीतर्तु, शीत ऋतु नहीं होता दोस्तों, शीतर्तु होता है। क्या होता है दोस्तों, शीतर्तु, क्या होता है दोस्तों, शीतर्तु। एक होता है दोस्तों आपका ग्रीष्मतु, ठीक है, ग्रीष्मतु शीतर्तु, ठीक है ना, ग्रीष्मतु दोस्तों शीतर्तु, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ सके दोस्तों। एक आ जाता है दोस्तों आपका महण, महण, ठीक है ना, ये भी कई बार एग्जाम में दोस्तों इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक आता है दोस्तों आपका शीतर्तु, ग्रीष्मतु, एक दोस्तों एक आता है और आपका वर्षर्तु, ठीक है ना, वर्षर्तु, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों मैं आपको संधि विच्छेद बताऊंगा दोस्तों, इसका मैं संधि विच्छेद बताऊंगा, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछ रखे हैं, ठीक है ना। इसका मैं संधि विच्छेद बताऊंगा, साथ साथ में आप इसका संधि विच्छेद करते जाना, ठीक है ना। इसका नियम क्या कह रहा है दोस्तों, ये नियम इसका अ या आ के साथ में योग हो किसका, दीर्घ ई या लघु ई का, तो ए में बदल जाता है। अ या आ का दोस्तों उ या ऊ के साथ में योग हो तो वो ओ में बदल जाता है। और अ या आ का दोस्तों री के साथ योग हो तो दोस्तों किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैं दोस्तों आपको क्या बताऊंगा, मैं संधि विच्छेद। अब देखो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। संधि विच्छेद दोस्तों इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद प्रत्येक का, रमेश रमा धन ईश दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, रमा धन ईश, रमा धन ईश, ठीक है ना, रमा धन ईश, ठीक है ना। अब देखो प्रथम, ये प्रथम पद है दोस्तों, ये हमारा द्वितीय पद है, ठीक है ना। संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पहला पद दूसरा पद, प्रथम पद द्वितीय पद दोस्तों। तो ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, पूर्व पद और ये उत्तर पद, या इसे पहला पद या दूसरा पद या प्रथम पद, इसे द्वितीय पद कहते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है दोस्तों, आ, ठीक है ना, आ गया, ठीक है ना। ये हमारा नियम दोस्तों, ये रहा आ, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, योग किसके साथ में हो रहा है दोस्तों, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण क्या आ रहा है दोस्तों, ई, कौन सी, दीर्घी, ठीक है ना। अब नियम क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण। अब देखो ये नियम ये रहा दोस्तों हमारा, अ या आ के साथ में ई या दीर्घी, ठीक है ना, ये आगे देखो तो किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, ए में बदल जाता है। कैसे बदलेगा देखो, रमा धन ईश, रमेश हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया दोस्तों, रमेश, ठीक है,
अब देखो ये क्या हो गया दोस्तों, उसका रमेश, ठीक है ना। तो किसमें बदल गया दोस्तों, ये ए में परिवर्तन हो गया, रमेश, रमा, धन, ईश। नियम आपको ध्यान में रखना है, जहां कहीं भी दोस्तों ए की मात्रा आपको दिख जाए, सिंगल ए, ठीक है ना, एक अकेला ए, ठीक है ना, ए ही नहीं दोस्तों, ए, ठीक है ना, ए दिख जाए वह हमारा दोस्त होता है गुण स्वर संधि। अगर आपको ओ की मात्रा दिख जाए, आउ नहीं, ओ, तो वह कौन सी होती है दोस्तों, हमारी गुण संधि। और आपको अर दिख जाए दोस्तों कहीं पर भी, अर, ठीक है ना, जैसे कर्णवश्री, शीतऋतु, ठीक है ना, ठीक है, जैसे वर्ष ऋतु, महण, महाप्लस, ऋण, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या अर किसमें दिख जाए, अर दिख जाए तो दोस्तों हमारी कौन संधि होगी दोस्तों, वहां पर हमारी गुण स्वर संधि। कुछ ध्यान नहीं रखना है, ए ओ अर, ए और अर, ए ओ और अर में दोस्तों क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दिन प्लस शीश, दिनेश, सुर प्लस शीश, सुरेश, महा प्लस इंदर, महेंद्र, महा प्लस इंदर दोस्तों, महेंद्र। द्वारका प्लस शीश, द्वारका, इसका क्या होगा संधि विषय दोस्तों, द्वारका, द्वारका, धन, ईश, द्वारकेश, ठीक है ना, द्वारका, धन, ईश, द्वारकेश। इतर प्लस इतर, इतरेतर दोस्तों क्या होगा इसका दोस्तों संधि विच्छेद, इतरेतर, इतर प्लस इतर, ठीक है ना, इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, इतर प्लस इतर, इतरेतर। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। राका, धन, ईश, राकेश, रात का स्वामी, राका, धन, ईश, ठीक है ना, ईश मतलब स्वामी। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि दोस्तों, सप्तऋषि बोलने में, सप्तऋषि, 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 अर्ध देखो बोलने में अर बोला जा रहा है दोस्तों। अगर ऐसे कोई शब्द अर का प्रयोग होता है दोस्तों, सप्तऋषि, कर्णवृषि, शीतऋतु, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, कर्णव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, कर्णव प्लस ऋषि। शीत प्लस ऋतु दोस्तों, शीत ऋतु नहीं होता है दोस्तों, वो हमारा अशुद्ध होता है। सब शुद्धि में दोस्तों आपको पूछ लेता है शीत ऋतु सही है या शीत ऋतु सही है। शीत ऋतु ये बोलचाल की भाषा में दोस्तों शीत ऋतु, हमारा शुद्ध हिंदी की दृष्टि से क्या होगा दोस्तों, शीत ऋतु। क्या होगा दोस्तों, शीत ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु नहीं होता दोस्तों, वर्षा ऋतु होता है, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद है दोस्तों वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु इसका दोस्तों संधि विच्छेद है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों शीत ऋतु सही है, वर्षा ऋतु सही है और ग्रीष्म ऋतु सही है दोस्तों। क्या है, ग्रीष्म तु, ग्रीष्म तु, ठीक है ना। ग्रीष्म प्लस ग्रीष्म ऋतु नहीं होता, ये दोस्तों इसका संधि विच्छेद है ग्रीष्म ऋतु। हिंदी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता देखे दोस्तों तो हमारे ये है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और दोस्तों ये हमारा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, ग्रीष्म तु। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, कर्णव प्लस ऋषि, कर्णवृषि, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। महा प्लस ऋण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महाधन ऋण। क्या होगा दोस्तों इसका, महाधन ऋण। वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, इसका क्या होगा संधि विच्छेद दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु। क्या होगा दोस्तों, वर्षा ऋतु नहीं होता दोस्तों, इसका वर्षा ऋतु इसका संधि विच्छेद है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा दोस्तों, वर्षा ऋतु। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सब शब्द पूछ ले कि शीत ऋतु सही है शीत ऋतु सही है, तो शीत ऋतु गलत है, हमारा शीत ऋतु सही है। लेकिन हिंदी में ये हमारी सरलता के लिए शीत ऋतु बोलते हैं दोस्तों, सही क्या है, शीत ऋतु। क्या है दोस्तों, शीत ऋतु। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करना दोस्तों, ताकि संधि का फायदा सभी को। संधि बहुत इजी है दोस्तों, संधि बहुत इजी है, पर इसका पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आराम आराम से दोस्तों मैं ऐसे संधि कितने महत्वपूर्ण मैं आपको ऐसे तथ्य बताऊंगा दोस्तों जो कभी किताबों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, आपको किताबों में इसके तथ्य नहीं मिलेंगे दोस्तों। मैं ऐसे तर्क आपको ऐसे मैं तर्क करूंगा संधि के सामने, ऐसे तथ्य रखूंगा दोस्तों कि आपको एग्जाम्पल इन्हीं एग्जाम्पलों में से दोस्तों आपको मिल जाएंगे। 99.99 पूरे विचार है दोस्तों कि आपके एग्जाम्पल ऐसे कैसे, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ रखे हैं, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आ रखे हैं। तो इसका मैं संधि विच्छेद, संधि बताकर संधि विच्छेद साथ में करता जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज हमारी संधि दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली दोस्तों, गुण स्वर संधि हो गई। कल दोस्तों हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।